एक जंगल में काला कौवा रहता था। कौवा था उस जंगल का मुखिया। उस जंगल में गरीब पक्षियों को कौवा ने पैसा उधार देते थे, ब्याज पे। सुन, जानता है ना, पैसे टाइम पे नहीं मिलेगा तो मैं क्या करता हूँ? हाँ मुखिया जी, जानता हूँ। या तो आप ज़मीन ले लेते हैं या फिर घर। बस कुछ ही दिनों में मैं आपका पैसा ब्याज के समेत आपको लौटा देंगे। हाँ ठीक है, तो आप जाओ। अरे बहुत दिन हो गया, टूनी चिड़िया नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए वो? मुखिया जी, सुना है कि चिड़िया को किसी तीरंदाज ने मार दिया। अब उसके घर में अकेले उसका बेटी रहते हैं। मुझे उसका बेटी से क्या मतलब है? चिड़िया ने मेरे से पैसा उधार लिए थे, अब वो मर गए तो उसका घर को हम अपना नाम कर लेंगे। अरे बेटिया, अब रोने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गए। अब तू बाहर निकाल और जाके दाने की तलाश कर। ना तुझे कोई खाने को देंगे और न ही रहने के लिए जगह। ऐसे में दिन निकल जाता है। अरे चिड़िया के घर पे अब कौन रहता है? चिड़िया मर जाने के बाद उसका घर पे उसका अकेली बेटी रहते हैं। कौन रहता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। लेकिन मुखिया जी, उसका लड़की बहुत ही छोटा है, वो पैसे कहाँ से देंगे? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अपना पैसे चाहिए। चिड़िया के बच्चे रोते रहते हैं, उसी टाइम पे काले कौवा वहाँ पे आ जाते हैं। ये चिड़िया के बच्चे, अब रोने से क्या होगा? रोने से कुछ नहीं होने वाला। तेरी पापा मेरे से बहुत पैसे लिए थे, मेरे पैसा कौन देगा? तू तो छोटी बच्ची है, मेरा पैसा तो दे नहीं सकेगा। और मैं तो पैसे का व्यापार करता हूँ, इतना पैसा छोड़ भी नहीं सकते। तू एक काम कर, ये घर छोड़ के कहीं और चला जा। अभी छोटी बच्ची है तू, कोई ना कोई तुझे रहने के लिए जगह भी दे देंगे। नहीं नहीं मुखिया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तो छोटा बच्चे हूँ, मैं इतना सारा पैसा आपको कहाँ से दूंगा? और ये घर, यही तो मेरा एक सहारा है। इसे छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा और कौन मुझे रहने के लिए जगह देगा? इमोशन इमोशन इमोशन। सुन बेटी, ये इमोशन का सस्का मुझे न लगा। मैं जिसको पैसा देता हूँ, पैसे अगर वापस नहीं किया, या तो उसका ज़मीन या फिर घर मैं अपना नाम कर लेता हूँ। मैं तुझे 3 दिन का टाइम देता हूँ। 3 दिन के अंदर तू मेरा पैसा चुका दे या फिर घर खाली कर दे। मुखिया जी, ये बच्चा अब अनाथ हो गया, कम से कम इसका घर तो इसे दे दो। चल दे दिया, क्या मेरा पैसा तू देगा? मैंने सुना है कि बच्चा तेरे पास गया खाना मांगने को, पर तूने इसे घर से भगा दिया। बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तेरे पापा मेरे से पैसे लिए थे, मुझ पर कृपा करके या तो ये घर छोड़ दे या फिर मेरे पैसे का कोई हाल तो निकाल। ऐसा ही बोलने के बाद कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मी पापा, तुम दोनों को रहते हुए ना मुझे खाने का चिंता था और न ही रहने के लिए घर का। मुझ पर कृपा करो ताकि मैं पापा के लिए हुए कर्जा को उस मुखिया को लौटा सकूं। ऐसा ही बोलने के बाद चिड़िया के बच्चे अपने घर से निकल जाते हैं। आंटी, मेरी मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, क्या आपके घर में मुझे रहने के लिए थोड़ा सा जगह देंगे? मैं आपकी घर का सारा काम कर दूंगी। नहीं रे बेटी, मेरे घर में रहने के लिए जगह ही कहाँ है, और मुझे काम करने के लिए किसी की ज़रूरत भी नहीं है। तू कहीं और चली जा। रहने दो ना आंटी, घर का किसी भी कोने में पड़ा रहेंगे हम। मैंने कहा ना जगह नहीं है, फुकट का परेशान मत कर, चल जा यहाँ से। फिर चिड़िया वहाँ से चला जाता है और जाते जाते
अंधेरा भी हो जाते हैं। फिर चिड़िया को छोटा सा एक कुटिया दिखाई दी। आज रात के लिए मुझे यहीं पे ही रहना पड़ेगा। लेकिन उस चिड़िया को दिन भर चलने के बाद भूख बहुत लगा था और उसे उस कुटिया के अंदर एक रोटी पड़ा हुआ दिखाई देते हैं। अरे, यहाँ पे तो एक रोटी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। किसने रखा है इसको? कहीं ये विषैला तो नहीं है? जो भी हो, भूख से मरने से बेहतर रोटी खाकर ही मर जाते हैं। ऐसे ही बोलकर चिड़िया जब भी उस रोटी को खाने को जाते हैं, उसी रोटी से एक सुंदर सा चिड़िया बाहर निकल आता है। अरे अरे, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न रहने के लिए घर और न ही खाने के लिए रोटी। यहाँ पे एक कुटिया देखा, इसलिए रात गुजरने के लिए आ गई। क्या ये कुटिया आपकी है? समझा, तो तुम बहुत दुखी हो। देखो, जिस तरह तुम भी दुखी हो उस तरह मैं भी दुखी हूँ। लेकिन मैं तुम्हें इस दुख से मुक्त करा सकता हूँ। मेरे अंदर जादुई शक्ति है, लेकिन वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। एक चील ने मेरी इस शक्ति को पिंजरे में बंद करके रखा है। वो कैसे? मेरा जो शक्ति है वो एक चिड़िया के रूप में उस चील की पिंजरे में बंद है। तुम अगर उस चील की पिंजरे से उस चिड़िया को छुड़ा सकते हो तो मैं फिर से अपना जादुई शक्ति का अधिकारी बन जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें सारा खुशियाँ दे सकूंगा। ठीक है, मैं उस चिड़िया को उस पिंजरे से मुक्त करूंगा। बोलो, कहाँ है वो चील? यहाँ से दक्षिण की ओर निकल जाओ। वहाँ पे एक गुफा में वो चील रहता है, लेकिन बड़ी सावधानी से काम लेना। वो चील को अगर पता भी चल गया तो तुम्हें मार डालेंगे। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं उस चिड़िया को मुक्त कर दूंगा। और फिर टुनी चिड़िया की बेटी जाते हैं और उस चिड़िया को उस चील की पिंजरे से छुड़ाकर लेके आते हैं। ये लीजिए, आपकी चिड़िया को मैं छुड़ा कर लाया। बहुत ही अच्छा किया तुमने। तुम्हारी इस उपकार को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम उस दुष्ट चील से इसको छुड़ाया कैसे? सभी ऊपर वाले का मेहरबानी। मैं जब गया तो तब चील वहाँ था ही नहीं और फिर मैं चिड़िया को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। चलो, अब मेरी बारी। तुम्हारे कारण मेरी जादुई शक्ति दोबारा मुझे मिला। मैं तुम्हारी 3 मनोकामनाएं पूरी करूँगा। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? पहला, इस दुनिया में तो मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ और मैं जब भी चाहूँ तब तुम मेरे सामने हाजिर हो जाना। चलो, मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। और दूसरा, हमारे इस गांव में कोई किसी का मदद नहीं करता। तुम ऐसा कुछ करो ताकि एक दूसरे की मदद करे। चलो, तुम्हारी ये भी कामनाएं मैं पूरा करता हूँ। और तीसरी, मैं उस मुखिया का सारा उधार चुकाना चाहता हूँ ताकि मैं अपना माँ बाप का घर में रह सकूँ। चलो, तुम्हारा ये भी कामनाएं मैं पूरी कर देता हूँ। आज से तुम इस घर में रहोगे। अब जादुई चिड़िया वहाँ से चला जाता है और पूरी तरह से उस नगरी बदल जाते हैं। सब एक दूसरे का मदद करने लगते हैं और पूरी गांव में खुशियों की बरसात होने लगे। बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा जंगल था जिसमें रहने वाले हर पक्षी एक दूसरे ने मिलकर रहता था। उसी जंगल में 4 ऐसा दोस्त था जो एक दूसरे की सिवा कुछ और नहीं सोच सकते थे। उन चारों में बहुत ही मेल था। इन चारों में एक राजा का पुत्र था, एक मंत्री का, एक नायक का और एक किसान का बेटा था।
इन चारों साथ साथ खाते पीते थे और घूमते भी थे। एक दिन इन चारों ने मिलकर, मेरे प्यारे दोस्तों, चलो हम कहीं घूम के आते हैं। हाँ हाँ, बहुत दिन हो गया हम कहीं घूमने नहीं गए। प्यारे व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर एक दिन उस चार मित्रों ने एक घोड़ा लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। दोस्त लोग, आज हम यही विश्राम करते हैं और अपना घोड़ा भी थक गया है। सामने वो एक कुटिया दिख रहा है, वहीं पे हम आज रात रुक जाते हैं।